वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन में। दिस इज़ मी शिल्पी ऑन प्योर बैंकिंग सॉल्यूशंस विच प्रोवाइड्स डेली करंट अफेयर्स रिवीजन। शुरू करने से पहले हमारा एक मोटिवेशनल कोट है, वो देख लेते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक एंड वी कैन थिंक एवरीथिंग दैट वी हैव नॉट थॉट टिल नाउ। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, ओके एंड हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। तो आप सोचना शुरू कर दें और आपको आगे के स्टेप खुद सोचने से पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। चले फिर अब शुरू करें। विच ऑपरेशन इज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम मालदीव्स। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा इंडियंस को मालदीव से लाने के लिए? इट इज़ ऑप्शन सी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। और यहाँ पे दो शिप भेजे गए हैं, इंडियन नेवल शिप जलाशावा एंड इंडियन नेवल शिप मगर। इन दोनों को पोर्ट ऑफ माले, जो कि कैपिटल है मालदीव्स का, वहाँ भेजा गया है। विच पोर्टल इज़ डेवलप्ड बाय DGCA, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कौन सा पोर्टल इनके द्वारा डेवलप किया गया है जिसमें कि ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा डिसइंफेक्टिंग पर्पस के लिए? इसमें पहले ड्रोन्स का यूज़ करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता था, इसलिए एक पोर्टल को डेवलप किया गया है जिसमें कि अपने हिसाब से इसमें ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा एंड द पोर्टल नेम इज़ पोर्टल गरुड़। हु इज़ अपॉइंटेड बाय US एनवॉय टू OECD। OECD हमारा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका कि हेडक्वार्टर पेरिस में है। और US ने एक एनवॉय बनाया है OECD के लिए, जो कौन है? इट इज़ इंडियन ओरिजिन मनीषा सिंह। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड लॉस्ट एट होम। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है रिपोर्ट लॉस्ट एट होम? एंड द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज़ यूनिसेफ। इसमें जो डेटा दिया गया है उस हिसाब से 46 मिलियन पीपल, जिसमें कि 19 मिलियन चिल्ड्रन हैं, दे आर डिस्प्लेस्ड इन 2019। और ये रेशियो हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट सीरिया एंड यमन में रहा। इन इंडिया 5 मिलियन पीपल आर डिस्प्लेस्ड इन 2019। एग्जिट ऐप बिलोंग्स टू विच स्टेट। कौन से स्टेट ने एग्जिट ऐप को डेवलप किया है? इट इज़ वेस्ट बंगाल। हु इज़ गिवन यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड किनको दिया गया? इट इज़ IIT बॉम्बे प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। What is the name of India's largest evacuation exercise to be done by Air India? इंडिया का अब तक का लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है जो कि एयर इंडिया करेगी। इसका नाम क्या है? इट इज़ वंदे भारत मिशन। हु इज़ अपॉइंटेड न्यू PM ऑफ इराक बाय प्रेसिडेंट बरहम सलीह। तो न्यू PM कौन बनाए गए हैं इराक के? इट इज़ मुस्तफ़ा अल कदीमी। हु इज़ अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? इट इज़ तरुण बजाज, जो कि हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल वॉर हीरो। कौन है बुक के ऑथर जिसका नाम है विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल वॉर हीरो? It is VN Thapar and Neha Dwivedi. Which state launched CMAPP app, that is Comprehensive Monitoring of Agriculture Price and Procurement? It is Andhra Pradesh. Which state becomes first state to launch midday meal ration scheme door-to-door delivery? तो कौन सा स्टेट पहला राज्य बन गया है जो मिड डे मील राशन स्कीम लॉन्च करी है? इट इज़ मध्य प्रदेश। Whose term is extended as Goodwill Ambassador to UNEP, that is United Nations Environment Programme, till 2022? तो किनका टर्म एक्सटेंड हो गया है 2022 तक एज गुडविल एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? इट इज़ दिया मिर्जा।
वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? ऑन 7 मई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एथलेटिक्स का, इट इज़ इन मोनाको। इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 6 मई। जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप रीलॉन्च्ड बाय। तो जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। इसको रीलॉन्च किसने किया है? इट इज़ आंध्र प्रदेश। IRDAI, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, इसने फॉर्म किया है स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इट इज़ यज्ञा प्रिया भरत। India has signed agreement with which country on cooking coal recently? इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ MOU साइन किया है कुकिंग कोल पे? इट इज़ रशिया। ये इसलिए क्योंकि इंडिया को 180 मिलियन टन्स कुकिंग कोल का रिक्वायरमेंट होगा बाय 2030-31। Which state has been what has been recommended by National Infrastructure Pipeline Task Force? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टास्क फोर्स जो कि सेटअप किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए कि कैसे किया जाए, कहाँ पे किया जाए, ये टास्क फोर्स ने एक चीज़ को रिकमेंड किया है। वो क्या रिकमेंड किया है कि सेटअप करना है क्या? नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। What is the amount allocated by United Nations under Global Humanitarian Response Plan for vulnerable countries? जो भी कंट्रीज़ ये कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, वल्नरेबल हो गए हैं, एक्सटेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी पे पहुंच गए हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशन ने अपने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान के तहत कितना अमाउंट अलोकेट किया है? इट इज़ $6.7 बिलियन US, और ये पहले $2 बिलियन था। इसको बढ़ा के $6.7 बिलियन US कर दिया गया है।